दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आज तक कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाया है? इससे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट पर भी अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने उसकी चढ़ाई कर ली है। तो आखिर फिर क्या कारण है कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाता है? तो इसके पीछे बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ आज भी उस पर्वत की चोटी पर रहते हैं, जिसकी वजह से कोई जिंदा इंसान वहां पर ऐसे पहुंच नहीं पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश ही नहीं की है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि बाहर से लोग, चाइना, रूस वगैरह से भी आकर इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन उनके कुछ ऊपर जाने से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने की वजह से आना पड़ा। और फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर भी किया कि जब वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी बताया, जो लोग वहाँ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बताया कि जब इस पे ये चढ़ रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जितना उनके बाल या नाखून एक हफ्ते में बढ़ते होंगे, उतना वहां पे उनके एक दिन के दौरान बढ़ रहे थे। इन्हीं सभी कुछ रीजनों को देखकर वो लोग वापस चले आए। इसके अलावा उनके सर में हमेशा दर्द बना रहता था, जिसकी वजह से वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, हम दिशाहीन हो जाते हैं। हमें दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट वहां पर काम करता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर बिना डायरेक्शन के चढ़ना मौत को बुलावा देने के बराबर है। कैलाश पर्वत के ऊपर चीन सरकार के कहने के बाद कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ऊपर जाकर वो असफल होकर वापस चले आए। 2007 में रूसी पर्वतारोही सिस्टकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। वहां से नीचे आने के बाद उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बताया, अपने एक्सपीरियंस को बताया कि जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, उनके पूरी टीम के अंदर एक भयंकर सिरदर्द होने लगा। चलिए, किसी एक के अंदर होता तो बात समझ में भी आती, लेकिन पूरी टीम के अंदर अचानक से भयंकर सिरदर्द होने लगा। हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, अच्छी तरीके से वो बोल भी नहीं पा रहे थे। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से वो वहां से धीरे धीरे नीचे आने लगे। वो जैसे जैसे नीचे आ रहे थे, उन्हें फिर से आराम महसूस हो रहा था। इस तरीके से उन्हें भी ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा यहाँ पर है जो ऊपर जाने से हमें रोक रहा है। और इन्हीं सभी घटनाओं के बाद आज तक कोई उसके ऊपर फिर से कभी चढ़ नहीं पाया है। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहते हैं।